नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल के। इंडी मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। दोस्तों, आजकल आए दिन एक न एक साइबर फ्रॉड की खबरें आती रहती हैं और मैं इसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ, चिंतित भी रहता हूँ कि कैसे पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ से 10वीं पास कॉलेज ड्रॉप आउट गैंग होती है, साइबर गैंग, उनसे कैसे फंस जाते हैं और किस तरह से ताने बाने बुनते हैं। वो किस तरह का इन्वायरमेंट आपके आजू बाजू क्रिएट करते हैं, वो भी डिजिटली, कि एक पढ़े लिखे इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उनके हाथों में सुपुर्द कर देते हैं। बहुत से विचित्र शब्द सुनने को मिले हैं मुझे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट सुनने को मिला है। आपको इस तरह से बाध्य किया जाता है कि आप डिजिटली अरेस्ट हैं, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे कि आप तो माइंड बॉडी और सोल के बारे में बात करते थे, आप इन टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से ये हमारे माइंड के ऊपर का एक हिस्सा है। आपकी जितनी मेंटल अवेयरनेस, अक्यूटनेस, सिचुएशंस की, आसपास की ऑब्जर्वेशन रहेगी जो कि माइंड के अंदर आती है, आप उतनी ही अच्छी तरह से अपना बचाव कर पाएंगे इन शरारती तत्वों से। तो इसलिए मैं इस दिल के करीब टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, साइबर फ्रॉड। अभी कल ही खबर आई है, डॉक्टर एन राय हैं जो कि काफ़ी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, गया में प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक कि वो झारखंड के बिहार के आईएमए प्रेसिडेंट भी हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब को एक दिन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है और कोई उनको कन्विंस करता है कि आपके अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं जो आपकी पब्लिक छवि को, पब्लिक इमेज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। हम आपके फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं छोड़ेंगे। उनको फेक डिजिटल अरेस्ट की लेटर्स दिखाई जाते हैं, फेक कोर्ट ऑर्डर्स दिखाए जाते हैं। ये सब व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे होता है। घंटों घंटे कॉल चलती है और डॉक्टर साहब को इस तरह से प्रेशराइज किया जाता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप वकील से बात नहीं कर सकते, आप पुलिस से बात नहीं कर सकते, आप सर्वेलेंस के अंदर में हैं। इन घबराहट में जुलाई 31 से लेकर के अगस्त 5 के बीच में, सोचिए ये 6-7 दिन का जो नरक झेला है एक डॉक्टर साहब ने, उन्होंने अपने अकाउंट से 4.5 करोड़ 4.4 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं 123 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में। आप सोच कर देखें, काफ़ी नामी गिरामी पढ़े लिखे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने खुद से, अपने हाथों से डिजिटल अपराधियों के प्रेशर में आकर के 4.4 करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए हैं। जिसमें से जब ही उनको 6-7 अगस्त तक लगा कि बार बार ये डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्होंने पुलिस को रीच आउट किया और पुलिस ने बताया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और फिर वो 63 लाख रुपीस फ्रीज कर पाए। इन्वेस्टिगेशन चालू है, स्पेशल सेल बनाए गए हैं क्योंकि भाई इतने बड़े इंसान हैं। हालांकि 20 लाख 25 लाख वाले जो सीनियर सिटीजन्स ऐसे रोज आए दिन जाते रहते हैं, उनमें रिकवरी बहुत बहुत कम ही चांसेस होते हैं। तो 4.4 करोड़ में से 63 लाख रुपीस फ्रीज कर दिया गया है। उन अकाउंट्स की जांच की जा रही है, कैसे केवाईसी दिया उन्होंने, कैसे 123 अकाउंट खुले, कहीं राजस्थान में है, कहीं तेलंगाना में है, कहीं तमिलनाडु में है। मतलब ये गोरख धंधा है पूरा। दूसरा केस अगस्त में लखनऊ का आता है। डॉक्टर रुचिका टंडन जो एक डॉक्टर हैं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में, उनको कॉल आता है कि आपकी नाम से फेक मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाई जा रही है और आपके अगेंस्ट में डिजिटल अरेस्ट का वारंट इश्यू हुआ। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट। ये एक एमडी डॉक्टर साहिबा हैं जिन्होंने ये आज तक नहीं सुना था कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सॉरी, मुझे गुस्सा आ रहा है, बट आप अपनी दुनिया से बाहर निकले, कुछ बाहर की दुनिया की जानकारी रखें। इन्हें बताया गया कि ना आप किसी से बात कर सकते हैं, ना किसी से चर्चा कर सकते हैं, आपको 6 दिन तक अपने काम पर भी नहीं जाना है, आपकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप अपनी जियो टैग लोकेशन हमारे साथ शेयर करें। और आदमी अपनी जियो टैग लोकेशन शेयर करते हैं और आपकी हर मोमेंट देखी जाती है कि आप अभी इधर से इधर गए, आप इधर से इधर गए। डॉक्टर साहिबा ने इस प्रेशर में आकर 6 दिन में 7 अलग अलग अकाउंट में 2.8 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं डॉक्टर रुचिका टंडन, लखनऊ एसजीपीजीआई की। तो भाई साहब, मेरे दिमाग में आता है, सॉरी मैं गुस्सा हो रहा हूँ, ये डिजिटल अरेस्ट आपने सुना है क्या? बार बार पुलिस के चैनल, साइबर क्राइम फ्रॉड एक्सपर्ट्स, साइबर क्राइम पोर्टल ऑफ इंडिया ये बताती है कि भाई ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस भाई ठीक है ना, करने दो, कोर्ट ऑर्डर आएगा तो देखेंगे, पुलिस मेरे को रीच आउट करेगी असली वाली तो देखेंगे। व्हाट्सएप पे कोई पुलिस कॉल नहीं करती है, वीडियो कॉल भाई। तो आप मतलब अपनी दुनिया से बाहर निकले, थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं। और ये जो फॉल्स कॉल्स आते हैं, ट्रू कॉलर डालें, ट्रू कॉलर आइडेंटिफाई करता है। अदरवाइज जो नंबर आपके सेव्ड लिस्ट में नहीं है, पूछे उनसे क्या काम है। ये देखिए, तीन तरह से मैं देखता हूँ, एंड आई एम नॉट बीइंग सुपर आई वुड से सिंपलिस्टिक अबाउट इट, बट तीन चीज़ों में लोग फंसते हैं। तीन चीज़ों में, ये तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आप लोभ में फंसेंगे, ग्रीड, दैट इज़ वन। सेकेंड इज आप भय के अंदर में फंस जाएंगे, आपको इस तरह से डराया जाएगा। और तीसरा होता है सेक्स। इन तीन चीज़ों में साइबर फ्रॉड की सारी कहानी चलती रहती है। तो आप अपनी अवेयरनेस को यूज़ करते हुए, और आप किसी के फ़ोन कॉल से डर क्यों जाएंगे भाई, अगर आपने ऐसा गैर कानूनी कुछ काम नहीं किया है। अब बट कुछ लोग डर भी जाते हैं। हम अभी हाल ही में मुझे एक किसी शहर के काम के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति को कॉल आती है कि आप मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ पुलिस से बोल रहा हूँ, और आपका आधार यूज़ करते हुए फेक सिम कार्ड खरीदे गए हैं, और उस फेक सिम कार्ड से बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं। टीआरएआई और लखनऊ पुलिस ने मिलकर आपके अगेंस्ट में ये अरेस्ट वारंट इश्यू किया है। अब आपका आधार नंबर यूज़ किया गया, आप कंफर्म कर सकते हैं कि अपना आधार नंबर, तो भाई साहब इस आधे घंटे की बातचीत में अपना आधार नंबर बता देते हैं। फिर उनके आधार नंबर को यूज़ करते हुए फेक अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। नेगोशिएशन शुरू होती है, भाई उतने डरने वाले नहीं थे, बट फिर भी नेगोशिएशन 50,000 से शुरू होते होते अंत में 10,000 तक आ जाती है कि हम आपके नाम हटा देंगे, आप क्लियर हो जाएंगे। इनकी तंद्रा जो निद्रा है टूटती है, और ये बोलते हैं कि चलो मैं देखूंगा जो होता है। गाली गलौज होती है, फ़ोन कट कर देते हैं, फिर अपने जान पहचान के मित्र में फ़ोन करते हैं। इनकी पुलिस में भी कनेक्शन होती है, तो पुलिस में जब भी बातचीत करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये सब फ्रॉड है, टीआरए है, लखनऊ पुलिस का कोई संबंध ही नहीं होता है, और आपको फंसाने की कोशिश की गई थी, आपने अपना आधार कार्ड देकर उसमें और गलती कर ली। और जो फेक अरेस्ट वारंट शेयर की गई थी उसको भी दिखाया गया कि भाई टीआरएआई और लखनऊ पुलिस दोनों साथ में काम नहीं करते। अब बताइए, वापस रिपीट करता हूँ, कोई पुलिस, कोई एक ईडी, कोई सीबीआई ये व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करते हैं आपको। जो भी ये सब फ्रॉड चीज़ें होती हैं, ये सारे लेटर्स, मैं कुछ सैंपल भी शेयर करूंगा, फेक लेटर्स होते हैं जिसमें कहीं भी एक प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, भारत सरकार का ऑफिशियल एड्रेस नहीं होता है, नंबर नहीं होता है, डिटेल जहाँ पे आप रीच आउट कर सके। तो आप कैसे ये फ्रॉड में फंस रहे हैं। अगर कोई आपको कॉल करके बोलता है कि आपका ये आधार कार्ड, आपके एड्रेस, आपकी पैन कार्ड इसमें पाई गई, ठीक है भाई, ये सब चीज़ें आजकल मेरे हिसाब से पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आप किसी भी कंपनी के सेक्रेटरीज, आई मीन जो कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनीज है, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो उनकी सारी डिटेल्स होल्ड करती है, उनका टोटल पैटर्न, टोटल एड्रेस, एवरीथिंग इज़ देयर अवेलेबल। तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कभी भी आप शंका में होते हैं, आपको ऐसे कॉल आते हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं जो आपकी फैमिली को परेशान करने की बात, 1930 इज़ द नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। 1930 पे कॉल करें, आपका निदान मिलेगा। ऐसे ही एक थाने में सीनियर सिटीजन को कॉल आया कि आपके आधार कार्ड और डिटेल्स को यूज़ करते हुए सिंगापुर में एक कुरियर जा रही थी, उस कुरियर को हमने रोका, जिसमें कि 58 पासपोर्ट हैं, बहुत सारे सिम कार्ड हैं, 140 ग्राम ड्रग्स है। आप अभी बुरी तरह फंस गए हैं, आपकी पूरी लाइफ, और ये रिटायर्ड टीचर थे, ऐसा ही कुछ, और आप बदनाम हो जाएंगे। आप किसी से बताइए नहीं, किसी फैमिली में बात मत कीजिए, पुलिस वकील कहीं नहीं, आप डिजिटल सर्वेलेंस के अंदर में हैं, आप खुद को रूम में बंद कर लीजिए। उनको फोर्स किया जाता है, वो डर जाते हैं, वो जाके एक बैंकिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपने बैंक में जाके ट्रांजैक्शन करते हैं, टोटल 85 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देते हैं उन फ्रॉडस्टर को, जिन्होंने बोला था कि आपका नाम क्लियर होने पे पैसे आपके वापस आ जाएंगे। 2 दिन तक कुछ नहीं होता, तभी घर वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, थाने पुलिस में रीच आउट करते हैं, तो पता चलता है कि इनके साथ डिजिटल साइबर फ्रॉड हुई है। सॉरी, क्या करें, खुद को बचाएं, बच्चों को बचाएं, सेल्फ को बचाएं, पेरेंट्स को बचाएं, साइबर फ्रॉड से बचे। 1930 याद रखें, मैं साइबर क्राइम पोर्टल का एड्रेस भी डालता हूं, जहां पे आप अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं, प्लस बहुत सारी एजुकेशनल मटेरियल है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।